सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। 7 सितंबर से चालू हो गए, पूर्णिमा के दिन से चालू हो गए श्राद्ध पक्ष, और प्रथम श्राद्ध पूर्णिमा का आ गया 7 सितंबर को। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी है, तो जो भी श्राद्ध पूजा पाठ जो भी आपको करनी है वो 12:30 बजे से पहले हो जाएगी, क्योंकि फिर बाद में सूतक लग जाता है। तो ये वीडियो में चंद्र ग्रहण के बारे में नहीं बता के आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बताती हूँ। श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना है कि जब पूर्णिमा से अमावस तक के जब श्राद्ध है, तो अपने पितरों को तर्पण करने के लिए तिथि है तो तिथि के अनुरूप आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञात जो पितर होते हैं उनके लिए जो विशेष मैं आपको बताने आई हूँ, आपको रोज श्राद्ध पक्ष में घर की जो भी महिला है जो रसोई में काम करती है उसको स्नान करके 2 रोटी गाय के लिए जरूर बनानी है। आपके घर के पितरों की जो तिथि है उसके दिन आप तर्पण कर रहे हो, उसके दिन उनको आप भोग वगैरह लगा रहे हो, तो वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा जो अज्ञात रहते हैं, जिनका अपन को पता नहीं है, अपने परिवार में किसी को नहीं पता, या उनको अपन सोच लेते हैं कि इनका अपन ने पिंडदान करवा दिया गया जी में, हरिद्वार में, तो अब ये नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का कहीं भी ऐसा विवरण नहीं है कि अपन ने पिंडदान करवा दिया, उनकी अपन ने क्या कहते हैं ना कि गंगा किनारे घाट पे, हरिद्वार, देवप्रयाग, कहीं भी आपने तर्पण कर दिया तो वो पितृ घर में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं बताते। पितृ तो रहते ही रहते हैं, अगर वो एक बार पितृ बन चुके हैं तो वो मोस्टली रहते ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सब इससे क्या करोगे, जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, इससे आपके ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का तर्पण हो जाएगा। आपको 2 रोटी नहा धो के स्वच्छ, शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। मेरी जो भी मैं रेमेडी बताती हूँ, मेरी जो भी वीडियो मैं बताती हूँ आपको बनाती हूँ, उसमें मैं कहती हूँ शुद्धि से ही सिद्धि प्राप्ति होगी, शुद्धि से ही आपके सारे काम बनेंगे। तो शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। स्नान करने के पश्चात आपको रसोई घर में जाके एकदम साफ सुथरे बर्तन से आपको 2 रोटी गाय की जरूर बनानी है। 2 रोटी गाय की बना के उस पर घी और चीनी आपने रख दी या बूरा डाल दिया, अच्छे से घी लगाओ। जैसे अपन किसी को खिला रहे हैं ना भाई, अच्छे से लगा के घी, चारों तरफ घी लगा के। रोटी भी आपको ऐसे नहीं कच्ची पक्की सेकनी है, पितरों की जो खाना बनता है वो पका हुआ ही बनता है, तो आपको कच्ची पक्की रोटी नहीं, अच्छे से रोटी सेक के उस पे घी लगा के और दोनों रोटी को एक दूसरे के ऊपर रख के, ताकि उसमें जो बूरा चीनी आपने डाली है वो कवर हो जाए, वो दिखे नहीं। और ये रोटी आपको गाय को खिलानी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी की गाय को नहीं खिलानी, न गौशाला में जाके खिलानी है। ये रोटी आपको खिलानी है आवारा गायों को, जो गलियों में गायें घूमती रहती है, उन गायों को आपको ये रोटी खिलानी है। ये आपको पूर्णिमा से लेके अमावस तक रोज करना है, कंटिन्यू करना है। ये अगर आपने की रेमेडी, ये उपाय आपने किया, तो आपके पितरों का आशीर्वाद 101% आपको मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी और कारगर रेमेडी है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको तिथि का नहीं पता है, तो आप अमावस के दिन आपको क्या करना है, ब्राह्मण भोज जरूर कराना है। आप किसी भी सिद्ध ब्राह्मण को, जो चोटी वाले ब्राह्मण होते हैं जिनकी चुटियां बंधी हुई रहती है पीछे से, उन ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ऐसे नहीं शर्मा देख के आपने किसी को भी भोजन करा दिया, तो वो चीजें नहीं मिलती। कर्मकाटी ब्राह्मण होते हैं, जो पूजा पाठ के ब्राह्मण होते हैं, वो चोटी वाले होते हैं, वो चोटी अपनी जो तक्षशिला बोलते हैं वो बांध के रखते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना है। उन ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना है और उनको दान दक्षिणा देनी है। उससे भी आपके पितृ तर्पण होते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि होती है, वंश की बढ़ोतरी होती है। जिन घरों में अधिकतर कन्याएं हो रही है, वंश वृद्धि होने में कई चीजों की सामना हो रहा है, या पुत्र संतान होती है तो वो होके खत्म हो जाती है। तो कई चीजें ऐसी होती है जो पितरों की कृपा नहीं हो पाती, पितरों को अपन ढाते नहीं है तो उनकी कृपा नहीं आ पाती, तो उस चीजों से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप एक तो गाय को रोटी और एक ब्राह्मण भोज, 2 कार्य आपने कर लिए ना, तो आपके परिवार में इनकम भी बढ़ेगी, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपकी वंश वृद्धि भी होगी। ये दोनों चीजें करनी है। ध्यान इस चीज का आपको रखना है कि गाय को, आवारा गायों को रोटी देनी है, और जो भी ब्राह्मण को आप खाना खिलाओ ना, तो उनको घर के बर्तनों में कभी भी ब्राह्मण को खाना नहीं खिलाना चाहिए। आपको पितृपक्ष में खाना खिलाते हो, किसी भी तिथि पे खिलाओ या अमावस पे खिलाओ, आपको पत्तल दोने में खाना खिलाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पत्तल दोने, हरी अगर पत्तल हुई तो बहुत ही अच्छी शानदार रहती है। जो पहले चलती थी ना हरी पत्तलें, आजकल फिर आ गई मार्केट में, उस पत्तल में आप पत्तल दोने में खाना खिलाओ।
अपने बर्तनों में, अगर घर के रसोई के बर्तनों में आपने खाना खिलाया तो वो पितरों का आशीर्वाद आपको वो मान्य नहीं होगा। वो भोज आपने करवा दिया, दान दक्षिणा दे दी, पर वो मान्य नहीं होती। ये एक लिखा हुआ होता है। तो आपको इस बात से दोनों रेमेडी इन पे फोकस करना है और तरीके से कार्य करना है, जब जाके आपको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता रही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पितृपक्ष में आपको भी सेवन नहीं करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको अगर नहीं सेवन करोगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगी। एक तो आपको क्या करना है कि राजमे का सेवन इसमें निषेध बताते हैं पितृपक्ष में, और अरहर की दाल का सेवन निषेध बताते हैं, गोल जो लौकी होती है उसका सेवन निषेध बताते हैं, और बैंगन का सेवन निषेध बताते हैं। ये इन चीज़ों का सेवन आपको पितृपक्ष में नहीं करना। इन चीज़ों पे फोकस कीजिए और 15 दिन अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए, उन्हें खुश रखिए, और घर में संयम सुख शांति के लिए ये जो उपाय बताया वो आप जरूर कीजिएगा। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, स्क्रीन पे मेरे नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरी टीम मेंबर आपको मेरी अपॉइंटमेंट भी दे देंगे। सीताराम।